जब तक भारत को मुंह तोड़ जवाब नहीं दे देना, हमने पाकिस्तान में एक दूसरे के साथ सियासी बात नहीं करनी। हमारे कोई एंकर्स, कोई सियासतदान एक दूसरे पे बात नहीं करेंगे। अब सिर्फ बात होगी तो भारत पर होगी, भारत के खिलाफ होगी। आपके साथ कौन जा रहा है? मेरे अंदर से पूछे, गवर्नर साहब ने जाना है, जाने से पहले ये पूछ लो कि बॉर्डर पे कौन कौन जा रहा है। देखिए, मैं तो दावत दे रहा हूँ, मैं तो अपने 2 साल के बेटे को आज पंजाब को नहीं लेके जा रहे, आपके मीडिया इकट्ठे पहुंचाए। ये जो गवर्नर बैठे हैं ना, ये गवर्नर है मेरा भाई पहले, और मैं इनकी जितनी तारीफ करूं कम है। मैं इनको जाती तौर पे जानता हूं। ये मलाई आदमी है, ये मलाई आदमी है। इनकी दुआ लेनी चाहिए, इनकी बदुआ कोई ना ले। की कता कलामी हो जाएगी। इफ्तिखार ठाकुर साहब, आप माइक के बगैर हैं, प्लीज आप आगे आए। हमारे इफ्तिखार ठाकुर साहब सबसे ज्यादा बहादुर आदमी है जी। लोग सोचते हैं मेरा कम रह जाएगा, मुझे इंडिया आज फिल्म नहीं मिलेगी, गाना नहीं मिलेगा, तो ठाकुर साहब आप पास आ जाएं जरा। देखिए, ये ठाकुर साहब आप बगैर माइक के भी बोल सकते हैं, खड़े होकर आप बात करें, आपकी आवाज ऑन एयर जाएगी। सर, हिंदुस्तान के लिए तो एक इफ्तिखारी चाहिए था, यहाँ पर तो 2 हैं। क्या बात है, आप लोग यहाँ पर जज्बात जज्बात को नहीं उठा रहे। सर, एक वॉर सिचुएशन होती है। हमारे साथ एयर मार्शल रिटायर्ड मसूद अख्तर साहब मौजूद हैं, उनको सुने, वो आपको ये बता रहे थे किस तरीके से कॉम्बैट हुआ है। कॉम्बैट तो होता रहेगा, हमने कॉम्बैट कर दिया, उनके राफेल मार दिए। अब तो हमें ताकत की जरूरत है, बलबले की जरूरत है, जज्बे की जरूरत है, जोश की जरूरत है। ठाकुर साहब से सुन लें ताकि ठाकुर साहब पहले बैठ जाएं। ठाकुर साहब अपनी बात पूरी कर लें। मेरे तो जज्बात और मेरी कौम के जज्बात मुकम्मल ऐसे ही हैं कि जो खेल के मैदान में नहीं आ सकते, वो जंग के मैदान में कैसे? क्या बात, ये बात है, क्या बात, बिल्कुल ठीक। पूरे तैयार है हमारे जो जवान हैं। अच्छा, ये बताएं कि इन्होंने इस ऑपरेशन का नाम संदूर क्यों रखा? क्योंकि उसके बाद जो होता है वो उनके साथ रात ही हो गया। वो तो हो गया सर, फिजाई मामलात भी हो गए हैं, हवाई मामलात भी हो गए हैं, अब जमीनी मामलात होने जा रहे हैं और जमीन के रास्ते से जो भी आएगा जमीन बोझ कर दिया जाएगा सर। वाह, इंशाल्लाह। मेरे जवान जो सामने खड़े हैं बॉर्डरों के ऊपर, वो संगलाख चट्टाने हैं, वो बारूद से भरे हुए सीने हैं। क्या बात, फट जाएंगे सर वो। मेरा दिल है ठाकुर साहब, आज आपको पता नहीं, वो हमारे भाई लोग वो मस्ती करते हैं यूनिफॉर्म पहनने पे, आज आपको एक मिलिट्री जनरल का यूनिफॉर्म पहना के ना तो एक्ट करना चाहिए, जिसमें आप बताएं कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना, उसी जज्बे के साथ बोले। मैं दरख्वास्त करूंगा उनसे अभी प्रोग्राम के बाद कि आज हमें ये इजाजत दे दें। यानी हम सबको इजाजत दें कि हम सिपाहियों वाले यूनिफॉर्म पहने। एक वर्दी बल्कि आयशा को पहनाते हैं, आयशा अच्छा है सर, हमारे तो अल्फाज ही ऐसे हैं कि वो ना छोड़। गवर्नर साहब को उठना है, शायद मुझे कह रहे हैं पैगाम कोई देना चाहें तो। मैं बस सिर्फ यही कहूँगा कि पूरी कौम को मुबारक हो, शाबाश देते हैं हम। आई लव यू पाकिस्तान आर्मी, उनके सिपाही जिन्होंने वाकई, हम सब इस बात को आज कह रहे हैं कि कहीं कोई कोताही की गुंजाइश नहीं छोड़ी, और यही उम्मीद हम उनसे रखेंगे और पूरी कौम रखे हुए है कि जो वहाँ से सवाल आएगा उसका जवाब तोड़ दिया जाएगा। और जैसे मेरे भाई ने बात की कि ये सीने बारूद से भरे हुए हैं, और बड़े अरसे से, मैं ये कह सकता हूँ कि 1947 से आज तक ये कौम भारत के सामने सीना तान कर खड़ी है। आज तक हमने कश्मीर के इशू से एक कदम पीछे नहीं हटाया। हम वो कौम है, उनको 1965 नहीं भूलना चाहिए, और मैं समझता हूँ उनको 7 मई 2025 भी अब नहीं भूलना चाहिए। ये भी एक तारीख में लिखे जाने वाली रात और ये दिन होगा, ये तारीख होगी जिसमें वो मुंह तोड़ जवाब दिया गया, जहां उनकी तमाम सलाहियतें मेरे ज़मीन चली गई, ख़त्म हो गई, जज्बे ख़त्म हो गए, और पूरी वहाँ से किसी का एक बयान सामने नहीं आ रहा है। और एक और मैं पैगाम आपके चैनल से देना चाहता हूँ, मैच्योरिटी लेकर आए उनका मीडिया। मुझे उनके मीडिया को देखकर यकीन करें, आधे मिनट बाद बंद करना पड़ता है, ऐसा लगता है कुछ औरतें लेकिन कुछ वो जो लड़ाई वाले लोग होते हैं ना, जो पुराने मोहल्लों में नजर आते थे, कि जिनके साथ सिर्फ आदमी यही दुआ करता था कि इनको अक्ल सलीम दे, कोई तालीम तरबियत करे इनकी, तो ये अपनी लड़ाई छोड़ें, जरा सुने, हौसला रखें। हमारे लोग अगर उनके मीडिया पर जाकर बात करते हैं तो वो बदतमीजी करते हैं, सिर्फ आवाज निकालते हैं, शाउट करते हैं। और मैं कुछ और नहीं कहना चाहता, सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि भिंडी खाकर पिंडी का मुकाबला नहीं कर सकते। दुरुस्त हो गया जय, दुरुस्त हो गया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं और गवर्नर सिंह पैगाम दे रहे हैं भारतीय मीडिया को कि बेटर क्या आप बिहेव करना शुरू करें। गवर्नर साहब, पंजाब को भी निशाना बनाया है भारत ने गुज़िश्ता रात। आपके ख्याल में
पंजाब कभी एक था, पंजाब डिवाइडेड है, लेकिन दोनों तरफ के लोगों के जज्बात कहीं ना कहीं मिलते जुलते हैं, कुछ ना कुछ समझ आती है, सकाफत है, जबान है। पीसफुली कोएग्जिस्ट करना क्यों नहीं सीख पा रहा है? भारत को क्यों समझ नहीं आ रही कि हम एक हमसाया हैं, हम मौजूद हैं, हमारी एक मौजूदगी है, उसे मिटाया नहीं जा सकता है। देखिए, मुझे पूरा आवाज फिर खत्म। जी गवर्नर साहब सुन सकते हैं आपको? जी जी, अच्छा, वो बीच में आपकी आवाज़ कट गई थी। मुझे पूरा यकीन है कि इंशाल्लाह इस दफ़ा भारत को जो है वो समझ आ जाएगा। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कभी ये पूरा पंजाब इकट्ठा था और पंजाब में भी लोगों को अब ये पता लग गया है और पूरी सिख कम्युनिटी जो है वो उस पर खड़ी हो गई है कि पंजाब पे इंडिया का गासबाना कब्ज़ा है। और इंशाअल्लाह अगर इसी तरह ये चलता रहा तो ये पंजाब भी आज़ाद हो जाएगा और इंशाअल्लाह मकबूजा कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा और इंडिया अल्लाह के फजलो करम से टुकड़ों में बट जाएगा। क्योंकि ये फिरौनियत और शैतानियत जो उसमें आई हुई है, इसका अंजाम यही है, इसके अलावा कोई अंजाम नहीं है। और बिल्कुल इंडिया को समझ इस दफ़ा आनी शुरू हो गई है और जो कसर रहती है वो अगले 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह निकल जाएगी। गवर्नर साहब, पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे, पंजाब के लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम एक ही है जो अभी गवर्नर सिंध ने कहा, बिल्कुल वही पैगाम है। ना कोई पीपल्स पार्टी, ना कोई नून लीग, ना कोई PTI, ना जमात इस्लामी, ना बाकी कोई पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ना कोई मजहबी फ़िरके, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान, और सारे अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने सिपह सलार के साथ खड़े हैं। मुझे ये फ़ख्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दौर में अल्लाह ने हमें ये सिपह सलार दिया जो कुरान पाक का हाफिज़ है, जो एक सच्चा मुसलमान है, जो दलेर है, जो खड़ा है और जो पाकिस्तानी कौमी गैरत को लेके आगे बढ़ रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ है। और इंशाअल्लाह आखिरी फतह पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के लोगों की होगी और पाकिस्तान का परचम अल्लाह के फजलो करम से बुलंद होगा। क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, इसने कायम रहना है और इसने वो बड़ी मंजिल हासिल करनी है जिसके लिए अल्लाह ने इसे जो है वो बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान यकीनन पूरे रिजॉल्व के साथ, इसका अंजाम यही है, इसके अलावा कोई अंजाम नहीं है। और बिल्कुल इंडिया को समझ इस दफ़ा आनी शुरू हो गई है और जो कसर रहती है वो अगले 2-3 दिनों में इंशाअल्लाह निकल जाएगी। गवर्नर साहब, पाकिस्तान को क्या पैगाम देंगे, पंजाब के लोगों को क्या पैगाम देंगे? देखिए, पैगाम एक ही है जो अभी गवर्नर सिंध ने कहा, बिल्कुल वही पैगाम है। ना कोई पीपल्स पार्टी, ना कोई नून लीग, ना कोई PTI, ना जमात इस्लामी, ना बाकी कोई पार्टी, सिर्फ पाकिस्तान। हम पाकिस्तानी हैं और हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। ना कोई मजहबी फ़िरके, सिर्फ मुसलमान, सिर्फ पाकिस्तान और सारे अपनी फ़ौज के साथ खड़े हैं, अपने सिपह सलार के साथ खड़े हैं। मुझे ये फ़ख्र है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इस दौर में अल्लाह ने हमें ये सिपह सलार दिया जो कुरान पाक का हाफिज़ है, जो एक सच्चा मुसलमान है, जो दलेर है, जो खड़ा है और जो पाकिस्तानी कौमी गैरत को लेके आगे बढ़ रहा है और पूरी पाकिस्तानी कौम उसके साथ है। और इंशाअल्लाह आखिरी फतह पाकिस्तान की होगी, पाकिस्तान के लोगों की होगी और पाकिस्तान का परचम अल्लाह के फजलो करम से बुलंद होगा। क्योंकि ये मुल्क कायम रहने के लिए बना है, इसने कायम रहना है और इसने वो बड़ी मंजिल हासिल करनी है जिसके लिए अल्लाह ने इसे जो है वो बनाया। बहुत बहुत शुक्रिया। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम साहब हमारे साथ मौजूद थे और पाकिस्तान यकीनन पूरे रिजॉल्व के साथ